फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल रूही क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं अपराध के बारे में। ओके, तो देखते हैं कि इस वीडियो में हम कौन कौन से जो पॉइंट्स हैं उन्हें कवर करने वाले हैं। तो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे अपराध की परिभाषा, अपराध के आवश्यक तत्व, अपराध के चरण। ओके, हाँ तो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट, जो कि है मतलब सबसे पहले हम पॉइंट स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे कि अपराध जो है वो होता क्या है, मतलब कि अपराध किसे कहेंगे। ठीक है, तो अपराध जो है वो संपूर्ण समाज के विरुद्ध विद्रोह है। मतलब अपराध क्या है, संपूर्ण समाज मतलब पूरी समाज के विरुद्ध क्या है, विद्रोह है। ठीक है, उसके बाद अपराध एक ऐसा कृत्य है जिससे ना केवल पीड़ित व्यक्ति त्रस्त होता है बल्कि पूरा समाज भी त्रस्त होता है। मतलब कि इनका सीधा सा कहने का मतलब है कि अपराध चाहे कोई भी व्यक्ति करे, ठीक है, तो उससे जो पीड़ित व्यक्ति, ठीक है, पीड़ित व्यक्ति मतलब जिसने अपराध किया है, जिसके खिलाफ वो व्यक्ति ही नहीं बल्कि पूरा समाज जो है उस अपराध से जो है प्रभावित होता है। ठीक है, साधारणतः अपराध संपूर्ण समाज को प्रभावित करने वाला दोष है जिसे विधि के उल्लंघन में किया गया हो। ठीक है, मतलब कि अपराध क्या है, अपराध एक ऐसा दोष है जो विधि के उल्लंघन मतलब कि लोग के खिलाफ जाकर किया गया हो। ओके, ये क्या कहलाता है, अपराध। समझ में आया होगा कि अपराध क्या है। अब हम पढ़ेंगे अपराध का अर्थ। तो अपराध का अर्थ क्या होता है, तो साधारण आचरण जो निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं होता अपराध कहलाता है। मतलब कि ऐसा आचरण जो निर्धारित मानक मतलब जो निर्धारित कर रखा है उसके अनुरूप नहीं होता, वो क्या कहलाता है, अपराध कहलाता है। ठीक है, मतलब कि सिंपल सी बात है कि ऐसे काम जिसे करने से हमें विधि ने मना किया है या जो विधि के खिलाफ है, विधि ने उसके लिए दंड निर्धारित किया है, अगर हम ऐसे काम करते हैं तो वो क्या कहलाता है, अपराध कहलाता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे अपराध की परिभाषा। अपराध की परिभाषा में सबसे पहली जो आती है, सबसे पहले भारतीय दंड संहिता की धारा जो है 40 में जो है अपराध को परिभाषित किया गया है। मतलब अपराध क्या होता है ये किसमें बताया गया है, भारतीय दंड संहिता की धारा 40 में बताया गया है। अब हम इसमें दो राइटर की जो है परिभाषा पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं ब्लैक स्टोन की। ये क्या कहते हैं, इनका कहना है कि अपराध एक ऐसा कृत्य या लोप है जो सार्वजनिक विधि के उल्लंघन में किया गया है तथा राज्य द्वारा निषेध तथा दंड आदेशनात्मक है। मतलब कि इन्होंने क्या कहा कि अपराध जो है वो एक ऐसा कृत्य या लोप है, ठीक है, कृत्य या कार्य है जो सार्वजनिक विधि मतलब जो सबकी विधि है उनके उल्लंघन में जो है किया गया हो, वो क्या कहलाता है, अपराध कहलाता है। ओके, इसके बाद है स्टीफेन। ये क्या कहते हैं, मात्र सार्वजनिक अधिकारों का उल्लंघन अपराध है। मतलब कि मात्र जो सार्वजनिक अधिकार है अगर हम उनका उल्लंघन करते हैं तो ये क्या कहलाता है, अपराध कहलाता है। ठीक है, तो ये थी हमारी अपराध की परिभाषा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। अब हम पढ़ेंगे अपराध के आवश्यक तत्व। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है अपराध के आवश्यक तत्व, इसमें इसके 4 आवश्यक तत्व हैं। ठीक है, कौन कौन से, मानव, दुराशय, आपराधिक कृत्य और मानव की क्षति, ये 4 जो है इसके आवश्यक तत्व हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मानव। मानव क्या है, तो इनका ऐसा कहना है कि भारतीय दंड संहिता में किसी भी कार्य को अपराध के रूप में विधि द्वारा दंडित होने के लिए किसी मानव द्वारा किया जाना चाहिए। मतलब कि जो अपराध है वो विधि द्वारा दंडनीय, मतलब कि भारतीय दंड संहिता में अगर दंडनीय हो तो वो किसके द्वारा किया जाना चाहिए, मानव के द्वारा किया जाना चाहिए। ठीक है, मतलब कि सिंपल सी बात है कि जो अपराध है वो मानव द्वारा किया जाना चाहिए, तभी वो विधि द्वारा दंडित होगा। ओके, ये पहला आवश्यक तत्व है। अब दूसरा जो है वो है दुराशय। दुराशय क्या है, दुराशय जो है वो हमारा सेकंड पॉइंट है। इसमें क्या है कि मात्र कार्य को अपराधी नहीं बनाता यदि उसका मन अपराधी नहीं हो। ठीक है, मतलब कि ऐसा है कि अगर मैं अपराध कर दूं लेकिन मेरा अपराध करने का कोई मन नहीं, मतलब मेरा इंटेंशन ही नहीं था, उसके पीछे मेरा कोई दुराशय ही नहीं था, तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। ओके, यहाँ पर मेन बात ये आनी चाहिए कि व्यक्ति का मन जो है वो दोषी होना चाहिए। ओके, मतलब कि व्यक्ति चाहे कि वो अपराध करे। ओके, इसको समझने के लिए एक लाइन बताती हूँ, जैसे कि मेरे द्वारा मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं है। मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी के दबाव में आकर भी कुछ ऐसे कार्य जो कि अपराध है वो कर देते हैं। तो इनका ये कहना है कि ऐसा कार्य जो उस व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध किया गया है वो अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, अपराध कौन सा कार्य माना जाएगा, जो व्यक्ति
ने खुद से किया है, मतलब कि उसका है इंटेंशन था उस काम को करने के लिए, उस अपराध को करने के लिए, तभी वो क्या माना जाएगा, अपराध माना जाएगा। तो ये था सेकंड आवश्यक तत्व। अब हम पढ़ेंगे थर्ड, जो कि है आपराधिक कृत्य। हाँ तो फ्रेंड्स, इसमें ये है कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो अपराध कर रहा है, उसका आशय भी है, लेकिन आशय होने से कुछ नहीं है, उसे कुछ एक्ट भी करना पड़ेगा, मतलब कि कुछ ऐसा कार्य भी करना पड़ेगा, ठीक है। जब तक वो कोई कार्य या लोप नहीं करता तब तक वो जो है अपराध नहीं माना जाएगा। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति चाहे कि मैं सामने वाले का की हत्या कर दूं, तो इसके लिए उसे कुछ एक्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है, जब जाकर ही वो क्या माना जाएगा, अपराध माना जाएगा। ओके, इंटेंशन का होना केवल अपराध के लिए आवश्यक नहीं है। अब है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है मानव की क्षति, ठीक है। तो ये जो है अपराध का चौथा आवश्यक तत्व है और अंतिम आवश्यक तत्व है, ठीक है। और अपराधकारी करने के लिए ये जो है अंतिम जो है आवश्यक तत्व माना जाता है। अब क्षति को जो है भारतीय दंड संहिता की धारा 44 में जो है परिभाषित किया गया है और इसमें 4 प्रकार की क्षति बताई गई है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और ख्यातिक, ठीक है। अगर इनको जो है नुकसान पहुंचता है तो वो माना जाएगा कि मानव की क्षति हुई है। ओके, और ये जो है आवश्यक तत्व होता है अपराध का। और लास्ट होता है अपराध की अवस्थाओं का चरण, ठीक है। इसमें जो है 4 चरण होते हैं, आशय, तैयारी, प्रयत्न और होता है अपराध का निष्पादन, ठीक है। तो इसके 4 चरण होते हैं, मतलब 4 अवस्थाएं होती है। अगर ये चारों हो जाए तो वो चीज़ मानी जाएगी कि अपराध हुआ है। तो सबसे पहले अपराध की जो पहली अवस्था होती है वो होता है आशय, ठीक है। आशय जो है अपराध की पहली अवस्था है और इसको भारतीय दंड संहिता की धारा 34 में जो है परिभाषित किया गया है, ठीक है। मतलब कि अब आशय क्या होता है, तो कोई भी कार्य या अपराध बिना आशय के कारित नहीं किया जाता। मतलब कि अगर कोई भी हम अपराध या कार्य करें तो उसे बिना आशय से नहीं किया जाता, ठीक है। प्रत्येक कार्य के पीछे जो है व्यक्ति की भावना या उसका मन जो है छुपा होता है और इसे ही क्या कहते हैं, आशय कहते हैं, ठीक है। साथ ही हम पढ़ लेते हैं कि यहाँ क्या लिखा है। तो इनका ये कहना है कि जब कोई व्यक्ति स्वच्छता से इस बात को जानते हुए कि कोई कार्य करता है कि इसका क्या परिणाम होगा, तो यह मान लिया जाता है कि उस कार्य को करने का आशय था। मतलब कि एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति अगर किसी की हत्या करना चाहता है, ठीक है, मतलब कि उदाहरण ले तो ए जो है वो बी को मारना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए जो है उसका क्या आशय, उसका क्या इंटेंशन है कि वो बी की हत्या कर दे और हत्या करने के बाद क्या परिणाम होगा ये भी वो जानता है। लेकिन फिर भी अगर वो जो ये कार्य करता है तो इसको हम क्या कहेंगे, आशय कहेंगे कि इसका उस काम को करने के पीछे कुछ ना कुछ इंटेंशन था या उसका आशय था। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। आई होप आपको समझ में आया हो कि अपराध की जो प्रथम अवस्था है आशय, वो क्या है। अपराध की जो दूसरी अवस्था है वो होती है तैयारी, ठीक है। तो तैयारी जो अपराध की दूसरी अवस्था होती है, किसी अनाशय कार्य को करने के लिए साधनों की खोज करना तैयारी कहलाता है। मतलब तैयारी क्या कहलाता है कि हम किसी भी कार्य को करने के लिए अगर साधनों की खोज करते हैं तो वो क्या कहलाता है, तैयारी कहलाता है, ठीक है। लेकिन तैयारी जो है वो अपराध नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है, क्योंकि अपराध की जो दूसरी अवस्था है वो तैयारी है। अपराध कब माना जाएगा, जब ये जो चारों अवस्था जो है ये पूरा हो जाती है, मतलब तीनों अवस्था पूरी हो जाए और जब लास्ट वाली स्टेज पर पहुंच जाता है तो वो क्या कहलाता है, अपराध कहलाता है, ठीक है। लेकिन अब तैयारी कहलाता है क्या, हमने तो इसमें पढ़ लिया कि किसी भी कार्य को करने के लिए संसाधनों की खोज करना तैयारी कहलाता है, लेकिन हम इसको कैसे समझेंगे। ओके, तो जैसे कि हमने फर्स्ट वाले पॉइंट में उदाहरण पढ़ा था कि ए जो है वो बी को मारना चाहता है और वो सोचता है कि मैं बी की हत्या कर दूं, ठीक है। तो ये तो हो गया था आशय कि उसको मारने का आशय था। लेकिन अब तैयारी में क्या होगा, तो हम वही उदाहरण लेते हैं कि ए जो है वो बी की हत्या करना चाहता है और वो उसकी हत्या करने के लिए क्या चाहता है, या हत्या, वो अगर हत्या किसी शस्त्र से करना चाहता है तो किसी हथियार को एकत्रित करता है, या फिर वो अगर जहर देकर उसकी हत्या करना चाहता है तो वो अगर जहर खरीद ले, तो ये क्या कहलाएगी, तैयारी कहलाएगी, ठीक है। कि वो उसने जो सोचा है वो करने के लिए कुछ ना कुछ प्रिपरेशन जो है वो कर रहा है। ओके, आई होप आपको तैयारी समझ में आई हो कि तैयारी क्या है। अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट।
अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्रयत्न। प्रयत्न जो है ये अपराध की तीसरी अवस्था होती है, ठीक है, और यही आवश्यक भी है। जैसे कि किसी भी कार्य, मतलब ऐसा कार्य जो कि अपराध बन सकता है, ठीक है, जैसे किसी की हत्या करना, ठीक है, तो उसके लिए तैयारी करना, आशय होना, ये तो दूसरी अवस्था है। लेकिन इसके बाद जो होता है, तैयारी के बाद जो आता है प्रयत्न, जो है वो अपराध की तीसरी अवस्था मानी जाती है, ठीक है। और ये जो प्रयत्न करना होता है ये भारतीय दंड संहिता में जो है दंडनीय है, चाहे वह अपराध कारित हुआ हो या नहीं हुआ हो, लेकिन फिर भी वो अपराध माना जाएगा। मतलब कि अगर, जैसे कि एग्जांपल हमने लिया था कि ए जो है वो बी की हत्या करता है और उसके लिए जहर भी लाता है, लेकिन अगर वो जहर जो है उसे नहीं दे पाए, ठीक है, तो भी वो दंडनीय माना जाएगा। दे पाए तो भी और ना दे पाए तो भी। क्यों? क्योंकि भारतीय दंड संहिता में किसी को मारने का या फिर किसी भी अपराध को प्रयत्न करना भी जो है वो दंडनीय है। ओके, अब यहाँ पर एक उदाहरण दिया है जो कि काफ़ी अच्छा है। उदाहरण क्या है कि किसी को मारने के आशय से उस व्यक्ति की ओर बंदूक तानना। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को मारना चाहता है तो वो उससे मारने के आशय से क्या करता है, उस पर बंदूक तान देता है। ओके, भले ही फिर वो गोली चलाए या ना चलाए, लेकिन यहाँ पर क्या माना जाएगा, अपराध माना जाएगा। क्लियर? लास्ट पॉइंट है अपराध का निष्पादन या अपराध करना, ठीक है। तो ये जो है अपराध का आखिरी व अंतिम चरण होता है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले कोई भी व्यक्ति अपराध करता है तो उसके पीछे सबसे पहला होता है उसका आशय, दूसरा होता है कि वो उस अपराध को करने के लिए तैयारी करता है, तीसरा ये कि वो प्रयत्न करता है, ठीक है। और जब ये जो प्रयत्न करता है, अपराध की जो तीसरी अवस्था है प्रयत्न, अगर ये सफल हो जाए, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, अपराध कहलाता है, ठीक है। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी अपराध को करने के लिए प्रयत्न करता है और वह उसमें सफल हो जाए तो वो क्या कहलाता है, अपराध कहलाता है। ओके, जैसे कि हम जो एग्जाम्पल पढ़ते आ रहे हैं उसको ही कंटिन्यू करेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि ए बी को क्या करता है, उसको मारने की सोचता है, फिर सेकंड में क्या करता है कि वो उसके लिए जहर लाता है, थर्ड में क्या करता है कि वो उसे जहर दे देता है, और फोर्थ में अगर वह व्यक्ति वह जहर पी लेता है और वह मर जाता है तो यहाँ पर क्या है कि वह अपराध करने में जो है सफल हो गया। ओके, तो ये थी हमारे अपराध की अवस्थाएं जो कि बहुत सिंपल थी। आई पॉइंट था अपराध, वो खत्म होता है। आई होप आपको अच्छे समझ में आई हो वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि कि हम आपके लिए और ऐसी वीडियो जो है बना पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।